गुड मॉर्निंग बच्चों, डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। न्यू चैप्टर पढ़ाना आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले आज मैं इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? देखिए बच्चों, ऐसे कहीं राइट होता है साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो आपको बता देता हूँ है क्या, इसका मीन्स क्या है। वी कैन सी मीन्स इसका मुझे बताना है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एंगल थीटा के लिए जो साइन की वैल्यू होती है वो x है। एंगल थीटा के लिए जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है? x। फॉर एग्जांपल अगर देख लिया जाए तो जैसे ये देख लीजिए, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2। तो देखिए एंगल किसके लिए? 30 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू क्या है? 1/2। अब जैसे यहाँ पे आप चेंज करते रहेंगे, कॉस कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब कह सकते हैं कि एंगल के लिए जो वैल्यू कॉस की होगी वो √3/2 होगी। यानी कि इसका मीन्स क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू एक्स का मीन्स हुआ एंगल थीटा के लिए साइन की वैल्यू एक्स। इसको आप कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा इज एक्स। अदर वर्ड्स में आप इसको साइन थीटा इक्वल टू एक्स को हम लोग राइट करते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अदर वर्ड में क्या राइट करेंगे इसको? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यानी कि इसका मीन्स क्या है? अभी हम लोग रीड करते थे साइन थीटा इक्वल टू एक्स, इसका मीन्स क्या है? तो हम लोग मीन्स का ये है कि वैल्यू ऑफ साइन किसके लिए? थीटा के लिए क्या होगा? एक्स होगा। किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यू एक्स। अब एंगल चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज होगी। 30 डिग्री तो 1/2, 45 डिग्री 1/√2। तो एंगल थीटा के लिए साइन की वैल्यू क्या है? एक्स है। आपको बता देते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। सेम यही डिफिनेशन है। इसको राइट कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जल्दी से सब बच्चे देख लीजिएगा। डिफिनेशन है इसकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट एक्सप्रेस someone else as their value मीन्स वही हुआ किसी भी एंगल थीटा के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x होगी। तो हम लोग कह सकते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट एक्सप्रेस समवन एल्स एज देयर वैल्यू। ये हमारी डिफिनेशन किसकी है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है। आपको बता देते हैं इसमें पहला टॉपिक हम लोग के पास है प्रिंसिपल वैल्यू का। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू सबसे पहले बात बता देते हैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है, इसे क्या कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या करते हैं हम लोग बहुत सारे मतलब जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी के मान निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू निकालते हैं। जो सबसे छोटा वैल्यू आता है, सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। यानी कि हमने आपको क्या बताया कि हम लोग कई सारी क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की निकालेंगे। और उनमें सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी? क्या कहलाएगी? हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। तो अगर हम चाहे तो हम लोग ऐसे कुछ राइट कर सकते हैं, वी गेन मैनी एंगल फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि हमने क्या किया? हमें कई सारे एंगल हम लोग निकालते हैं। किससे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से निकालते हैं। देन स्मॉल एंगल इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम ये आपको बताना चाहते हैं
कि कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से एंगल निकाल लेंगे, लेकिन जो सबसे स्मॉल वैल्यू होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे हमारे पास ये राइट है साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता है साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, 30 डिग्री होती है, लेकिन 30 के आगे 150 डिग्री की भी तो होती है। 150 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 150 डिग्री की, 150 डिग्री की भी 1/2 होती है, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो क्या होगा, खाली सिर्फ 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू की डिफिनेशन क्या है, वी गेन मेनी एंगल फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन स्मॉल एंगल इज कॉल्ड स्मॉल एंगल is called principal value, ठीक है। then small angle is called क्या, principal value। तो sin इनवर्स 1/2 में जो 30 डिग्री आएगा वो क्या आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। आइए जल्दी से बात, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, एक चार्ट है वो याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप देख लीजिए, आपको क्या है, हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको ग्राफ याद रखना पड़ेगा। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे जो होते हैं ITF, वो कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x। ये सब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनकी हमें क्या याद रखनी है, डोमेन याद रखनी है, डोमेन रेंज ये सब पता करनी है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू जिसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ रेंज से फाइंड कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो आपको रेंज पता होनी चाहिए। तो हमारे पास ये फंक्शन है, या आप कह सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पे हम आपकी सबकी रेंज लिख दे रहे हैं। रेंज क्या होती है, जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ साइन इनवर्स x की, तो ये होता है क्लोज इंटरवल। बच्चों ध्यान रखिएगा, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉस इनवर्स x की, तो इसका भी क्लोज इंटरवल होता है, लेकिन 0 से π होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेन इनवर्स x की। टेन इनवर्स x में ओपन इंटरवल लग जाता है, -π/2 से π/2। इसके बाद बात करते हैं कॉट इनवर्स x की, तो ये हो जाता है हमारा क्या, 0 से π हो जाता है। ठीक बच्चों, इसी प्रकार इधर आते हैं जल्दी से हम लोग, हमारे पास क्या बचा, सेक इनवर्स x बचा। तो सेक इनवर्स x और क्या बचेगा हमारे पास, कॉसेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x बचा और कॉसेक इनवर्स x बचा। तो सेक इनवर्स x की रेंज क्या होती है, 0 से π, बट ये कहते हैं एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है, π/2, यानी कि π/2 को छोड़कर सारे एंगल लिए जाएंगे। सेम कॉसेक इनवर्स x में क्या है, -π/2 से π/2, लेकिन वही एक्सेप्ट क्या होगा, 0 डिग्री। बस 0 डिग्री छोड़कर बाकी सारे एंगल लिए जाएंगे। ये बच्चों हमारे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, तभी हम लोग इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल पाएंगे। आपको छोटे से एग्जाम्पल देते हैं जल्दी से, आइए जल्दी से। देखिए हमारा क्वेश्चन होंगे कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो आपको रेंज पता होनी चाहिए। रेंज इसकी क्या होती है, साइन इनवर्स की -π/2 से π/2, ये रेंज होती है। तो इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, साइन इनवर्स आपको पता होगा, साइन -π/2, तो -π/2 यानी कि माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 माइनस का 30 यानी कि माइनस का π/6। तो यहाँ हम लोग राइट कर देंगे माइनस का π/6। बच्चों ये बात ये ध्यान रखिएगा, अगर इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक सेम है तो आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाते हैं। क्या रूप देते हैं, थीटा देते हैं। कुछ इस प्रकार का ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे अगर हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो ये क्या दे देगा आपको, थीटा का फॉर्म दे देगा। इसी प्रकार आते हैं यहाँ पे देख लीजिए, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का π/6। ये क्या हो गया हमारे पास, आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं, अगर कॉस में बात कर लेते हैं, सेम यही प्रोसेस था। इसकी कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 बात कर लेते हैं, कॉस में -1/2। तो कॉस की जो रेंज होती है, कॉस की रेंज अगर आपको पता हो तो 0 से π होती है, ये माइनस नहीं लेता है, आपको पता है। तो ये हमारा दूसरे यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 1/2 डिग्री आपको पता होनी चाहिए किसकी वैल्यू होती है। तो 1/2 किसकी होती होगी, बताइए जल्दी से। 1/2
1/2 120 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी होती है? 120 डिग्री। और 120 डिग्री को हम लोग रेडियन चेंज करेंगे कितना होगा? 2π/3 होगा। तो हम लोग कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं, cos इनवर्स और यहाँ पे माइनस का 2π/3। बस ये चेक कर लीजिएगा जो एंगल है क्या इनके बीच में आ रहा है? 2π/3 120 डिग्री, हाँ इनके बीच में आ रहा है क्योंकि 0 से 180 है, तो 2π/3 120 इनके बीच में आता है। cos से cos कैंसिल हो गया, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या हो गई? 2π/3। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करिएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में बता दिया जाएगा।